हेलो नमस्कार सुप्रभात जय हिंद। आज हम इस वीडियो में यूनिट 4 का टॉपिक जो है कम्युनिकेशन, इसके पहले एक वीडियो बना दिया गया है, उसको आप देख लीजिएगा। ये सेकंड क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक से दूसरे व्यक्ति की सूचना प्रेषित करने की विधि क्या कहलाती है? एक से दूसरे व्यक्ति की सूचना प्रेषित करने की विधि क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपका कम्युनिकेशन। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच जब हम क्या करते हैं, सूचना को आदान प्रदान करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। द मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन शब्द का उद्भव हुआ है। कम्युनिकेशन शब्द का जो उद्भव हुआ है वो किस शब्द से हुआ है? तो ये आपका लैटिन शब्द से हुआ है। कम्युनिकेशन शब्द का जो उद्भव हुआ किस शब्द से हुआ है? तो लैटिन शब्द से हुआ है। कम्युनिकेशन पद यानी टर्म जो है, कम्युनिकेशन टर्म जो है वो खोज किसने किया था? कम्युनिकेशन टर्म की खोज किसने किया था? तो कम्युनिकेशन टर्म की खोज जो है रोमन स्टेट्समैन एंड ओरेटर सिसरो के द्वारा किया गया था। ओरेटर जो सिसरो है ये रोमन राजनेता थे और इन्हीं के द्वारा जो है ये सब जो है गढ़ा गया था। काइनेसिस इज रिलेटेड टू, काइनेसिस का संबंध किससे है? तो काइनेसिस का संबंध है आपका किससे? तो कम्युनिकेशन से। किससे संबंध है? तो काइनेसिस का संबंध है। निम्नलिखित में से किसे सूचना संचार का एक अनौपचारिक चैनल में आता है? अनौपचारिक चैनल किसे में आता है? तो आपका इंडिविजुअल कॉलेज है। यह है अनौपचारिक आपका चैनल है। मतलब क्या है? इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपने सूचना को आदान प्रदान कर सकते हैं। ये अनौपचारिक चैनल। संचार में जो अनौपचारिक चैनल होता है वो क्या होता है? जिनके द्वारा लोग बिना किसी औपचारिक संरचना या नियम के जानकारी का आदान प्रदान करते हैं, उसको बोलते हैं अनौपचारिक चैनल। अनौपचारिक चैनल के माध्यम क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? व्यक्तिगत बातचीत हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, जैसे प्लेटफॉर्म में फेसबुक हो जाएगा, ट्विटर हो जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप क्या है? अनौपचारिक चैनल है। ऑफिस गपशप जो होता है ये भी आपका अनौपचारिक चैनल में आता है। इसके फायदे देख सकते हैं कि खुली बातचीत को बढ़ावा देना। हम लोग क्या करते हैं? तो अपने दिल की बात को बोल देते हैं। टीम की एकजुटता को बढ़ावा देना, समस्या समाधान में मदद करना। और इसका नुकसान ये है कि आप गलत सूचना का प्रसार ग्रुप में कर सकते हैं, अफवाहों का प्रसार कर सकते हैं और इसमें जवाबदेही की कमी होती है। ये होता है अनौपचारिक आपका चैनल। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन नॉलेज एंड लाइब्रेरियन के लेखक। कम्युनिकेशन नॉलेज एंड द लाइब्रेरियन के लेखक कौन है? तो के जी एम सी ग्रे। के जे एम सी ग्रे एक इनविजिबल कॉलेज का उदाहरण है। एक इनविजिबल कॉलेज का उदाहरण है। इनविजिबल कॉलेज का जो उदाहरण है आपका क्या है? संचार का अनौपचारिक मार्ग। संचार का अनौपचारिक मार्ग। इनविजिबल कॉलेज जो है 17वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में गठित हुआ था। और यह क्या है? एक समान विचारधारा वाले वैज्ञानिक प्राकृतिक दार्शनिकों का यह क्या है? समूह है, जो वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए ये सब क्या है? एक ग्रुप बनाया गया। इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य जो है प्रयोगों एवं अन्य वैज्ञानिक जांचों के माध्यम से वैज्ञानिक ज्ञान को विकसित करना है। चलिए नेक्स्ट। इंडिविजुअल कॉलेज शब्द जो है किसके द्वारा गढ़ा गया था? इंडिविजुअल शब्द जो है आपको किसके द्वारा गढ़ा गया था? ये जो शब्द है आपका इंडिविजुअल कॉलेज जो है डेरेक जे डी सोला प्राइस के द्वारा गढ़ा गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ? डायना क्रेन ने इसे विज्ञान के समाज शास्त्र में विकसित किया था। डायना क्रेन, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीटी। आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है? आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईसीटी का पूर्ण रूप होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का पूर्ण रूप क्या आता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द न्यू मीडिया इन सोसाइटी के लेखक हैं। द कम्युनिकेशन आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द न्यू मीडिया के सोसाइटी के लेखक कौन है? तो आपको लेखक जो है एवरेट एम रोजर्स हैं। कौन है? एवरेट एम रोजर्स। ये जो है आपका
द न्यू मीडिया इन सोसाइटी पुस्तक के लेखक एवरेट एम रोजर्स है। यह पुस्तक संचार प्रौद्योगिकी और समाज श्रृंखला का हिस्सा है जो द फ्री प्रेस द्वारा क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। द फ्री प्रेस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। केरोल कुहलथाउ के सूचना खोज प्रक्रिया के 6 चरणों का सही क्रम की पहचान कीजिए। इसका सही सही जो क्रम है यह कौन होता है? तो आपका पहले इनिशिएशन, सिलेक्शन, एक्सप्लोरेशन, फॉर्मुलेशन, कलेक्शन और प्रेजेंटेशन। ये क्या है? तो आपके आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कोरल कैथलो 6 स्टेज इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस। ये क्या है? इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस का 6 आपका चरण है। कौन कौन से हैं? इनके 6 चरणों को थोड़ा क्या करते हैं, हम समझ लेते हैं। इनिशिएशन क्या है? इनिशिएशन क्या है कि आपका कार्य को आरंभ करना। यह चरण जो है आपको सूचना खोज की शुरुआत को दर्शाता है, जहां व्यक्ति की समस्या या कार्य के बारे में पता चलता है और खोज की आवश्यकता महसूस होती है। ये आपका इनिशिएशन हो गया, यानी कार्य को आरंभ करना। उसके बाद सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब होता है चयन। इस चरण में व्यक्ति उपलब्ध विकल्पों में से एक या एक से अधिक जो संभावित स्रोत हैं उसको क्या करता है, चयन करता है। उसके बाद होता है एक्सप्लोरेशन यानी अन्वेषण। यह चरण जो है सूचना के संभावित स्रोतों की खोज और अन्वेषण का है। फोर्थ है आपका फोकस फॉर्मुलेशन। फोकस क्या होता है? फॉर्मुलेशन। इस चरण में क्या होता है कि व्यक्ति सूचना के एक विशिष्ट क्षेत्र या विषय को ध्यान को केंद्रित करता है। और आपका 5 होता है कलेक्शन, यानी इसमें क्या करता है, उस सूचना को विशेष क्षेत्र से क्या करता है, इकट्ठा करता है। और फिर आपका लास्ट चरण होता है प्रेजेंटेशन। अंतिम चरण में व्यक्ति जो है एकत्रित सूचना को प्रस्तुत करता है, जैसा कि एक रिपोर्ट तैयार करता है, प्रेजेंटेशन तैयार करता है। ये आपका होता है केरोल कुहलथाउ के सूचना स्रोत की सब प्रक्रिया। इनिशिएशन, सिलेक्शन, एक्सप्लोरेशन, फॉर्मुलेशन, कलेक्शन और प्रेजेंटेशन। 5W। 5W जो संप्रेषण मॉडल किसने प्रस्तुत की थी? 5W संप्रेषण मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? इसके जो संपादक है वो कौन से हैं? प्रस्तुत किसने किया था? तो आपके लैसवेल के द्वारा प्रस्तुत किया है। ये 5W क्या होता है? 5W जो है, जैसे फर्स्ट हो गया हु यानी कौन, दूसरा हो गया W से व्हाट, तीसरा हुम, चौथा भी हुम और पांचवा है विथ व्हाट इफेक्ट। पहला क्या कहता है? हु मतलब संचार कौन कर रहा है, यानी प्रेशर। संचार जो है कौन कर रहा है उसको, प्रेशर। और व्हाट संचार में क्या कहा जा रहा है, यानी संदेश क्या है। और फिर हुम मतलब होता है किस माध्यम से उसको भेजा जा रहा है, यानी कौन सा चैनल यूज कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट है हुम, संचार किसके लिए है, यानी आपका रिसीवर कौन है। और किस प्रभाव से, यानी विथ व्हाट इफेक्ट, यानी संचार का प्रभाव क्या है। यह मॉडल जो है संचार प्रक्रिया को समझाने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए एक सरल और प्रभावी तरीका बनाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। कौन एक कंपनी मार्केटिंग विभाग है, कौन और क्या एक नया उत्पाद लॉन्च, क्या क्या का मतलब होगा एक नया उत्पाद को लॉन्च के बारे में एक विज्ञापन निकाला। तो विज्ञापन का माध्यम क्या हो सकता है? टेलीविजन। और किसको भेजना है, यह प्राप्तकर्ता कौन है? तो संभावित ग्राहक प्राप्तकर्ता होंगे। और किस प्रभाव से? तो उत्पादक के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बिक्री को बढ़ाने के प्रभाव से। यानी 5 या W है आपको, ये हु, व्हाट, हुम और विथ व्हाट इफेक्ट, मतलब किस प्रभाव से। इसमें ये आपको समझ में आ गया होगा। 5 W संचार समस्याओं के 3 स्तर द्वारा व्याख्यित है। संचार समस्याओं के, देखिए इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। फर्स्ट है आपका हु, नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट हुम, नेक्स्ट हुम और आपका पांचवा है विथ व्हाट इफेक्ट, विथ व्हाट इफेक्ट। हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या है आपका संदेश, मतलब संदेश क्या है। उसके बाद आपका किस माध्यम से, आपका किस माध्यम से। और हुम मतलब किसको। और विथ जो है व्हाट इफेक्ट, मतलब आपका प्रभाव क्या है। ये होता है 5 डालना। नेक्स्ट है संचार समस्याओं के 3 स्तर निम्नलिखित द्वारा व्याख्यात किए गए हैं। आपका 3 स्तर जो सैनन और वेबर के द्वारा आपका व्याख्या किए गए हैं।
ये जो है आपका संचार समस्या के 3 स्तर कौन कौन से हैं? ये जो है आपका सैनन और वीवर, ये 2 वैज्ञानिक है। सैनन वीवर जो है 2 वैज्ञानिक है, उनके द्वारा संचार सिद्धांत के संचार समस्या के 3 स्तर हैं। पहला आपका तकनीकी स्तर होता है, दूसरा अर्थ संबंधी स्तर और तीसरा प्रभावशीलता स्तर। ये 3 स्तर होता है। नेक्स्ट, मैचिंग करना है आपको। टोटल टाइप ऑफ वॉइस कम्युनिकेशन इन आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वातावरण में आईओटी वातावरण में ध्वनि संचार के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो ध्वनि संचार के कुल 3 प्रकार होते हैं। आईओटी में आपका ध्वनि संचार के कितने प्रकार होते हैं? कुल 3 प्रकार होते हैं। तीनों प्रकार थोड़ा जान लेते हैं। पहले आपका क्या है? द्विदिशात्मक यानी बाई डायरेक्शनल। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ध्वनि संचार के 3 प्रकार होते हैं। आपका द्विदिशात्मक यानी बाई डायरेक्शनल, फिर आपका मोनोदिशात्मक आपका, और एक होता है ध्वनि पहचान। बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि एट ए टाइम क्या हो सकता है, दोनों, जैसे आप मोबाइल से हम क्या बात करें, मोबाइल से हम लोग बात करते हैं तो आपका सेंडर और रिसीवर दोनों एट ए टाइम क्या कर सकता है, बोल सकता है और बात को रिसीव कर सकता है एट ए टाइम, माने एक ही समय में। लेकिन जब का मोनो होता है, मोनो क्या होता है, एट ए टाइम, मोनो क्या होता है, एट ए टाइम नहीं, सिर्फ क्या हुआ एक ही तरफ से। जैसे हम टीवी में क्या है, टीवी जब देखते हैं तो क्या है, एक ही तरफ से इनपुट आता है, आपका आउटपुट इनपुट आता आउटपुट आता है। आप ना उसमें कुछ इंटरफेयर कुछ नहीं कर सकते हैं, वो आपका मोनो हो गया। और तीसरा आता है ध्वनि की पहचान। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें डिवाइस जो है आवाज को पहचानते हैं, उसके अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे आपका एक गूगल में जो वॉइस असिस्टेंट होता है, वो जैसा आप बोलिए वैसे से आपको आउटपुट देगा। ये आपका 3 प्रकार के हो गए। आपका दिशात्मक ध्वनि संचार, मोनोदिशात्मक और आपका ध्वनि पहचान। मोनोदिशात्मक में क्या है आपका, इसमें क्या है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आवाज भेजी जाती है, लेकिन दूसरा डिवाइस जो है उसका प्रतिक्रिया नहीं देता है। जैसे स्पीकर, स्पीकर से क्या होता है, सिर्फ वॉइस निकलता है, उसमें कुछ इनपुट होता है नहीं होता है, तो क्या है एक ही तरफ से वह निकलेगा। नेक्स्ट होता है अधोलिखित प्रारूप। अधोलिखित प्रारूपों में इसमें स्टार्टिंग, चैनिंग, ब्राउजिंग, डिफ्रेंशिएटिंग, मॉनिटरिंग, एक्सट्रैक्टिंग की विशेषता है। अधोलिखित प्रारूपों में किसमें स्टार्टिंग, चैनिंग, ब्राउजिंग, डिफ्रेंशिएटिंग, मॉनिटरिंग, एक्सट्रैक्टिंग की विशेषता है। जो है आपका इलिस मॉडल द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इलिस मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर के द्वारा जो है आपका, ये जो है आपका 6 स्टेज है वो प्रोवाइड किया जाता है। इलिस मॉडल जिसे जो है हम डेविड इलिस ने विकसित किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पे इलिस मॉडल रखा गया। सूचना प्राप्ति की व्यवहार, इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर का जो है एक मॉडल है जो यह बताता है कि लोगों की सूचना को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूचना प्रणाली के साथ कैसे बातचीत करते हैं। इनका जो 6 स्टेप है आपका कौन कौन से है? इनिशिएटिंग मतलब क्या, स्टार्टिंग करना। उसके बाद आपका ब्राउजिंग मतलब श्रृंखलाबद्ध करना। स्टार्टिंग क्या होता है, यह चरण तब होता है जब उपयोगकर्ता किसी समस्या आवश्यकता का एहसास होता है जिसके लिए वो सूचना की उसको आवश्यकता होती है, तो वह क्या करेगा, स्टार्टिंग करेगा। जब समस्या होगा तभी कोई चीज़ का स्टार्टिंग करेगा। उसके बाद क्या करेगा, ब्राउजिंग करेगा। ब्राउजिंग मतलब क्या है, श्रृंखलाबद्ध, उसको मतलब उससे समस्या, उससे जानकारी खोजने के लिए विभिन्न स्रोत को क्या करेगा, ब्राउज करेगा। और थर्ड आता है डिफ्रेंशिएटिंग। उपयोगकर्ता जो है प्रासंगिक जानकारी को अप्रासंगिक जानकारी से अलग करने का, यानी मतलब जो चाह रहा है उसके हिसाब से क्या करेगा, जो यूज लायक है उसको रखेगा, अनयूज लायक है उसको क्या करेगा, बाहर करेगा, यानी आपका डिफ्रेंशिएट करेगा। नेक्स्ट होता है मॉनिटरिंग। यह चरण तब होता है जब उपयोगकर्ता जानकारी की खोज जारी रहता है, भले ही उसे अभी तक आवश्यकता जानकारी न मिले। अब क्या करता है, जब वो आउटपुट इनपुट आपको जितना भी आपका कलेक्ट डाटा किया है, अब उस पर क्या करेगा, मॉनिटरिंग करेगा। मॉनिटरिंग करने के बाद हो सकता है उससे क्या जो रिक्वायरमेंट हो वो पूरा ना हो, तो क्या करेगा, फाइनल कंक्लूजन निकालने के चक्कर में मॉनिटरिंग करेगा। और नेक्स्ट होता है आपका एक्सट्रैक्टिंग। एक्सट्रैक्टिंग कब होता है, जब आवश्यक जानकारी को निकालता है, मतलब क्या है, जब पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जब उसका रिक्वायरमेंट हो, वो क्या होता है, उसको उसमें से अपना रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिंग। ये आपके कितने हैं, 5 स्टेप हैं जो आपके इलिस मॉडल में दिए गए, और ये आपका डेविस इलिस के द्वारा दिया गया था, इसलिए इनके नाम पे आपको इलिस मॉडल रखा गया। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें से किस संगठन ने लाइब्रेरी विद्वान संचार के लिए मुख्य आपका दक्षताएं बनाई है? मुझ इनमें से किस संगठन ने लाइब्रेरी विद्वान संचार के लिए मुख्य दक्षताएं बनाई है? किसने बनाई है? आपका
नासिज, नासिज के द्वारा आपको बनाया गया है। नासिज का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। नासिज का फुल फॉर्म, यह एक है पुस्तकालय विज्ञान। नासिज का अर्थ होता है नॉर्थ, एस से अमेरिका, एस से सीरियल सीरियल्स, और आई से इंटरेस्ट, और जी से ग्रुप। ये क्या है? नासिज। इसका होता है नॉर्थ अमेरिका सीरियल इंटरेस्ट ग्रुप। यह एक क्या है? स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है जो शैक्षणिक संचार के संदर्भ में सूचना संसाधनों, विशेष रूप से धारावाहिकों, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को प्रबंध आगे बढ़ाने पर केंद्रित रहता है। यानी इलेक्ट्रॉन या धारावाहिक जो है उससे संबंधित जो है आपको बढ़ाने का ये कार्य करता है। नासिर जो है पुस्तकालय अध्यक्षों और अन्य सूचना पेशेवरों को सूचना पहुंच, संसाधन प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर जुड़ने, सीखने और सहयोग करने के लिए एक मंच प्रोवाइड करता है। ये आपका है नासिर। तो आपको क्या है, इसमें से किस संगठन ने लाइब्रेरी विद्वान संचार के लिए आपका मुख्य दक्षताएं बनाई है? तो नासिर के द्वारा नॉर्थ अमेरिका सीरियल्स इंटरेस्ट ग्रुप के द्वारा ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी लाइब्रेरियन में मुद्दे एक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी लाइब्रेरियन में मुद्दे एक है। क्या है? तो आपका डायमंड और प्लेटिनम। क्या है ये? इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ये डायमंड या प्लेटिनम दोनों क्या है? एक प्रकार का ओपन एक्सेस जो है आपका लाइब्रेरी की सुविधा प्रोवाइड करता है, जिसमें क्या है कि आपको पाठक को कोई शुल्क देना नहीं पड़ता है। ये है आपका डायमंड और प्लेटिनम जो है, ये दोनों क्या करते हैं? आपको पाठक को फ्री ऑफ कॉस्ट पुस्तक अवेलेबल कराती है। नेक्स्ट है, फाइबर ऑप्टिकल का उपयोग किया जाता है। फाइबर ऑप्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो फाइबर ऑप्टिकल का उपयोग हम लोग टेलीकम्युनिकेशन यानी दूर संचार में करते हैं। यानी क्या करना, जब हम तो कम्युनिकेशन के लिए बड़े बड़े मतलब लॉन्ग रेंज में हम यूज करते हैं, तो हाँ ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं, जिससे हमारा जो है कम्युनिकेशन जो संचार का स्ट्रेंथ जो है वो लॉस, सिग्नल लॉस नहीं होता है। इसमें आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे यह कार्य करता है। वह वैज्ञानिक जिसने 1895 ईस्वी में बिना तारों के लंबी दूरी तक सूचना प्रेषित करने की क्षमता विकसित की थी। यानी ये जो है आपका वह वैज्ञानिक जिसने जो 1895 ईस्वी में बिना तारों के लंबी दूरी सूचना प्रेषित करने की क्षमता विकसित की थी, यह है आपका ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने बिना तार का यानी फ्रीक्वेंसी के माध्यम, हाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार। संचार का वह माध्यम जो बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाता है और लोकप्रिय के रूप में जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं? संचार का वह माध्यम जो बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाता है और लोकप्रिय से जाता है, उसको बोलते हैं मास मीडिया। उसको क्या बोलते हैं? मास मीडिया। मास मीडिया के अगर प्रकार की बात करें, मास मीडिया क्या है? मास मीडिया का काम है संचार का, यानी सूचना को, लोगों को सूचना तक पहुंचाना। मास मीडिया में आपका प्रिंट मीडिया, जैसे आपका आ जाएगा पत्रिकाएं, किताबें, ये सब क्या है? सूचना का आदान प्रदान करती है। श्रव्य मीडिया में आपका ध्वनि के माध्यम से यानी रेडियो, यह क्या है? एक प्रकार का सूचना प्रदान करने का है। उसके बाद दृश्य श्रव्य मीडिया यानी आपका टेलीविजन, फिल्म, वीडियो के माध्यम से देते हैं, ये भी क्या है? मास मीडिया में आता है। और डिजिटल मीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया, वेबसाइट है, ये सब क्या आता है? डिजिटल मीडिया आता है। ये आपका मास मीडिया के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? डिजिटल मीडिया हो सकता है, टेलीविजन भी हो सकता है, रेडियो भी हो सकता है, पत्रिकाएं भी हो सकती है। ये सब क्या है? मास मीडिया आता है, जिसमें क्या है? उसका मेन मकसद क्या है? बड़ी संख्या में लोगों तक संचार को पहुंचाना। ये लोकप्रिय है। अरस्तु ने संचार के मॉडल पर आधारित ज्ञान के संचार का रैखिक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? रैखिक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सैनन और वेबर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्या प्रस्तुत किया गया था? अरस्तु के संचार के मॉडल पर आधारित ज्ञान में संचार का रैखिक मॉडल, जो किसके द्वारा? सैनन और वेबर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सूचना संचार में तकनीकी की मुख्य समस्याएं कितनी थी? तकनीकी की आपका मुख्य समस्याएं कौन कौन सी? तो आपका तीन था। कौन कौन था? तो आपका फर्स्ट होगा सूचना अतिभार, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन इनसिक्योरिटी, और आपका संचार पर नियंत्रण का लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ ओवर कम्युनिकेशन। ये क्या है आपका
सूचना संचार तकनीकी में मुख्य समस्याएं आती है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें आपका तकनीकी समस्या में बहुत सा समस्या है, लेकिन जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हम क्या है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, यानी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होने से क्या कर सकते हैं, आपको अच्छी तरह से उसको हम क्या बाईपास नहीं कर सकते हैं। सूचना में इनसिक्योरिटी के कारण आपका समस्या है, और संचार पर नियंत्रण का अभाव अभाव नवीन तकनीकों का अभाव इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल जो है आपका मॉडल लागू हुआ था। गवर्नर जनरल मॉडल कब लागू हुआ था? तो 1956 में आपको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संचार में बाधा नहीं है? तो बाधा संचार में क्या है? लैंग्वेज, डिस्टेंस, टाइम, नॉइज। तो आपका बाधा नहीं है क्या? इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन संचार में बाधा नहीं है? तो आपका इंफॉर्मेशन बाधा नहीं है। बाधाएं की बात करते हैं तो आपका संचार करने के एक लैंग्वेज क्या है, ये बाधा हो सकती है। हम क्या है, लैंग्वेज अलग अलग होने से क्या है, हम भाषा को समझ नहीं पाते हैं, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, तो बाधा है। उसके बाद आपका टाइम, टाइम भी हो सकता है। फिर उसके बाद नॉइज, ये भी क्या है, आपको संचार करने में बाधा होता है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो भी क्या है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाता। ये सब क्या है, आपको कम्युनिकेशन में बाधाएं उत्पन्न करती है। लेकिन इंफॉर्मेशन क्या है, वो आपको बाधाएं उत्पन्न नहीं करती है। जैसे हम मान लेते हैं भौतिक बाधाएं में आपका शोर, दूरी, खराब, ये सब के विषय किस में आते हैं? भौतिक में। भाषा संबंधी भी हो सकता है, बोलने का तकनीक, शब्दावली उपयोग कर, अलग अलग शब्दावली का उपयोग होने से आपका दोनों के बीच अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। संस्कृति में भी आप मान सकते हैं। उसके बाद मनोवैज्ञानिक बाधाएं, जैसे भावनाएं, आपका रवैया अलग है, वो भी क्या है, आपका सूचना में बाधा ला सकता है। तो इस तरह से क्या है, आपको बहुत कुछ बाधा आ सकते हैं संचार को आदान प्रदान करने में। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का औपचारिक माध्यम है? औपचारिक माध्यम और अनौपचारिक माध्यम बता दिए हैं। इसका टेक्निकल रिपोर्ट क्या है? औपचारिक माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार प्रक्रिया में अवरोध है। संचार प्रक्रिया में क्या क्या अवरोध हो सकते हैं? तो आपका लैंग्वेज भी क्या है, अवरोध है। इकोनॉमिक कंडीशन भी, ये भी अवरोध है। टाइम लैग, ये भी अवरोध है। ऑल ऑफ, इसमें क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ये सभी क्या है, संचार प्रक्रिया में यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या है, एक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करती है। संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत किसके द्वारा आपका विकसित किया गया था? संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत जो है आपको किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये आपका विकसित शैनन और वीवर के द्वारा आपको यह विकसित किया गया था। आपका मौखिक संप्रेषण भी कहलाता है। मौखिक संप्रेषण को हम वर्बल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। जो मौखिक जो होता है उसको वर्बल भी हम बोल सकते हैं। इसमें देख लेते हैं आपका औपचारिक कम्युनिकेशन होता है, यह एक प्रकार का फॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे हम किसी को ईमेल के माध्यम से या किसी माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी से कम्युनिकेशन करना, वो औपचारिक होता है। गैर मौखिक मतलब आपका, मौखिक मतलब वर्बल नहीं होता है, ये क्या आता है, नॉन वर्बल होता है। इसका मतलब है कि आपके किसी के हाव भाव से पहचानना, वो कहता है गैर मौखिक संप्रेषण, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जो है संप्रेषण के औपचारिक चैनल माना जाता है? औपचारिक चैनल इसमें से कौन है, उसको किसको माना जाता है? तो आपके औपचारिक चैनल जो है पुस्तकें हैं, औपचारिक चैनल पीरियोडिकल्स है, सम्मेलन करवाइए, औपचारिक चैनल है। औपचारिक चैनल क्या है, यानी औपचारिक संप्रेषण क्या होते हैं? औपचारिक संप्रेषण जो है आपके क्या होते हैं? स्थानांतरण कर मुद्रित प्रकार, प्रिंटेड मोड ऑफ ट्रांसफर। ये स्थानांतरित कर यानी प्रिंटेड मोड में जो है औपचारिक संप्रेषण होते हैं। मौखिक या औपचारिक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा संचार जो है सॉफ्टवेयर है? संचार सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा है? तो आपका संचार सॉफ्टवेयर जूम जो है, जूम से क्या कर सकते हैं हम, अपने वीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए जूम एप्लीकेशन का यूज करते हैं। जिससे हम क्या करते हैं, अपने कम्युनिकेशन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अपने शब्दों का आदान प्रदान करने के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए इसमें हम जूम का एप्लीकेशन यूज करते हैं। टेक्निकली जॉर्गन्स आर बैरियर टू, तकनीकी शब्द जाल में एक बाधा है। तो आपका तकनीकी शब्द जाल में एक आपका कम्युनिकेशन का एक प्रकार का बाधा उत्पन्न होता है। आपका किसमें? आपका टेक्निकल जॉर्गन्स, ये क्या है, आपका कम्युनिकेशन बाधा उत्पन्न।
संचार के दो माध्यम है। संचार के कितने माध्यम है? तो आपको दो माध्यम है। कौन कौन सा? तो आपका होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। संचार के दो माध्यम होते हैं, आपको ध्यान रखना है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू होती है? संचार जो प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन जो है, किसके द्वारा शुरू होती है? तो ये आपका सेंडर के द्वारा शुरू किया है। जो सेंड करता है, सेंडर के द्वारा शुरू किया जाता है, ये आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस। नियमों की एक प्रणाली जो संचार प्रणाली की दो या दो से अधिक सत्ताओं को सूचना प्रसारित करने की अनुमति प्रदान करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। नियमों की एक प्रणाली होता है, जैसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया या जैसे हम किसी को अपने आदान सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं, तो उसके लिए क्या है कि रूल रेगुलेशन बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के माध्यम से, जैसे आपका वेबसाइट पर करते हैं तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस पे हम यूज करते हैं। तो उसी तरह से कहीं ना कहीं कहीं कोई चीज़ को, किसी भी संस्था चलाने के लिए हमको क्या आता है, कोई ना कोई प्रोटोकॉल, नियम कानून की आवश्यकता होती है। उसी तरह से सूचना को आदान प्रदान करने के लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, जिससे क्या है, आपका जो सूचना है वो क्या सुरक्षित भी हो सके, उसके व्यू से भी यह प्रोटोकॉल बनाया जाता है। तो आपका नियमों की एक प्रणाली होता है जो संचार प्रणाली को दो या दो से अधिक सत्ताओं, यानी आपका दो या दो सिस्टम के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए अनुमति प्रदान करता है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स, रूल्स नियमों का संग्रह बोलते हैं प्रोटोकॉल। निम्न में से कौन सा संचार के रैखिक मॉडल है? कौन सा संचार का रैखिक मॉडल है? तो आपका लैसवेल मॉडल और आपका शैनन एंड वीवर मॉडल, ये आपका संचार के दो मॉडल हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है वेब पर अनौपचारिक संचार की सुविधा प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है? तो आपका स्प्लिट स्क्रीन और आपका यह है विकिस। ये जो है आपके जो है अनौपचारिक जो है संचार की सुविधा प्रदान करते हैं। किस पे? वेब पे। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज इन फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफ द वेब? आपका स्प्लिट स्क्रीन और विकिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का नमूना नहीं है? कौन सा संचार का नमूना नहीं है? तो आपका विंटेज सैंपल, ये आपका संचार का नमूना नहीं है। तो इसमें हमको याद रख लेना है कि संचार का मॉडल कौन कौन से होते हैं। तो आपका शैनन वीवर मॉडल एक प्रकार का क्या है, संचार का मॉडल है। यानी संचार का मॉडल इसके द्वारा शैनन और वीवर के द्वारा प्रोवाइड किया गया संचार का मॉडल हो गया। आपका लासवेल, लासवेल का भी एक मॉडल है जो आपको संचार के लिए दिया गया है। और गार्बनर का नमूना, यानी गार्बनर का मॉडल भी आपको, एक जो है ये क्या है, संचार का मॉडल है, लेकिन आपका विंटेज नमूना नहीं है। एक और दो चीज़ पढ़ लेते हैं, SMCR मॉडल। SMCR मॉडल भी ये भी संचार का मॉडल है। अरस्तु का मॉडल, अरिस्टोटल मॉडल, ये भी एक प्रकार का संचार का मॉडल है। और आपका बेस्टली एंड मैकलिन मॉडल, ये भी एक प्रकार का संचार का मॉडल है। तो आपके इतना मॉडल आपको शैनन और वीवर नमूना, यानी शैनन और वीवर मॉडल, लैसवेल मॉडल और गार्बनर मॉडल, ये आपको तीन को है संचार का नमूना इसमें से। यानी डाटा के विनिमय में एक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रणाली की दूसरी प्रणाली के साथ प्रभावी रूप से संप्रेषण एवं कार्य करने की क्षमता, जो साधारणतः अन्य विक्रेताओं द्वारा विकल्पित या निर्मित विभिन्न भिन्न प्रकार की प्रणाली है। यह क्या है? तो डाटा के विनिमय में एक कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर प्रणाली की दूसरी प्रणाली के साथ प्रभावी रूप से संप्रेषण और कार्य करने की क्षमता, जो साधारणतः अन्य विक्रेताओं द्वारा अविकल्पित है। देख लेते हैं इंग्लिश में, द कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम इन कम्युनिकेट एंड वर्क इफेक्टिव with another system in exchange of data, usually system of a different type design and product by the different vendor। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी इसका मतलब क्या होगा? इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि इसमें क्या है, विभिन्न प्रणालियों के बीच डेटा की जानकारी को सुचारू आदान प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, विभिन्न प्रणालियों को एक दूसरे से प्रभावी ढंग से क्या कर सकते हैं, आपको प्रभावी ढंग से संवाद करने और सहयोग करने में सक्षम बनाता है, उसको बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। मतलब जिसमें वो एक प्रकार का आपका दो सब मिल के काम करे, उसको बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। जैसे एग्जांपल में समझ सकते हैं,
एग्जाम्पल में क्या है, एक अस्पताल में जो इंटरव्यूटी का मतलब होता है विभिन्न विभाग, जैसे आपका प्रयोगशाला विभाग हो गया, रेडियोलॉजी विभाग हो गया, फार्मेसी विभाग हो गया, में उपयोग किया जाने सिस्टम एक दूसरे से क्या करते हैं, जानकारी साझा कर सकते हैं। और इससे क्या हो, डॉक्टरों और मरीजों के बीच पूरी जानकारी मिल जाती है, जिससे क्या होता है, आपको बेहतर इलाज हो पाता है। मतलब क्या करते हैं, रेडियोलॉजी से आपका कोई अगर रिपोर्ट आया, प्रयोगशाला से जो रिपोर्ट आया, और आपका डॉक्टर्स वो क्या करें, सभी रिपोर्टों को क्या करके कंबाइन करके आपके मरीज की स्थिति को पता करता है। यानी एक मिलजुल के काम करने का हो गया, ये आपका इंटर ऑपरेबिलिटी इसी को बोलते हैं। सूचना मांगने के लिए इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया है? सूचना मांगने के लिए इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस मॉडल जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? सूचना मांगने के लिए इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस यानी आपका मॉडल जो है आपको कैरल कुलथाओ, कौन सा है आपका, कैरल कुलथाओ के द्वारा ये जो है आपका मॉडल विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक संचार प्रक्रिया जो किसी उद्देश्य या लक्ष्य को पूरा करने के लिए समान रुचि वाले लोगों का एक समूह होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। क्या है? एक संचार की प्रक्रिया है जिसमें जो किसी उद्देश्य या लक्ष्य को पूरा करने के लिए समान रुचि वाले लोगों का एक समूह होता है, उसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन से क्या कर सकते हैं, उसके उद्देश्य को हम प्राप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूर संचार सॉफ्टवेयर का कार्य करता है? कौन सा जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दूर संचार सॉफ्टवेयर का कार्य करता है? तो एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल जो है आपका दूर संचार सॉफ्टवेयर का कार्य करता है। एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? एक्सेस कंट्रोल का मतलब है यह जो है सिस्टम में यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत डिवाइस से और उपयोगकर्ता ही उस नेटवर्क से सिस्टम तक पहुंच सके। मतलब बाहर उसको कोई एक्सेस ना करे, उसको बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर। यही आपको सुनिश्चित करता है ये सॉफ्टवेयर। किसी कक्षा में स्थापित संचार उपग्रह कहलाते हैं। किसी कक्षा में जो संचार उपग्रह उसको बोलते हैं क्लार्क ऑर्बिट। क्लार्क ऑर्बिट उसको बोलते हैं। इसको हम किसी कक्षा में स्थापित संचार उपग्रह या इसको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होता है वो पृथ्वी की सतह से लगभग आपका 36,000 किलोमीटर क्या ऊपर स्थित होता है। नेक्स्ट है, टेलीफोन लाइन संचार में टेलीफोन लाइन में संचार के लिए किस माध्यम का प्रयोग करते हैं? टेलीफोन लाइन में संचार के लिए हम किस माध्यम का प्रयोग करते हैं? तो ट्विस्टेड पेयर का हम प्रयोग करते हैं। आपका टेलीफोन लाइन जो लगे होते हैं उसमें हम ट्विस्टेड पेयर का प्रयोग करते हैं। किसने जो है इंफॉर्मेशन फोर्गिंग मॉडल का निर्माण किया था? इंफॉर्मेशन फोर्गिंग मॉडल का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण जो है स्टुअर्ट कार्ड और पीटर पिरोली के द्वारा किया गया था। स्टुअर्ट कार्ड और ईची एंड पीटर पिरोली के द्वारा किया गया था। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी और फोर्जिंग का मतलब होता है करना यानी बनाना। यह हो गया आपका इंफॉर्मेशन फोर्जिंग यानी जानकारी को गढ़ना। इंफॉर्मेशन फोर्जिंग मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो जानकारी को गढ़ने, बनाने, संशोधित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। अक्सर जो ये गलत या भ्रामक जानकारी बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट होता है, सूचना चाहने वाले व्यवहार एवं एपिसोडिक मॉडल किसने विकसित किया है? सूचना चाहने वाले व्यवहार का एपिसोडिक मॉडल किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया आपको निकोलस जे बेल्किन के द्वारा। क्या है? सूचना चाहने वाले व्यवहार का एपिसोडिक मॉडल। ये जो मॉडल क्या कहता है इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। सूचना चाहने वाले व्यवहार का एपिसोड मॉडल, जिसे अक्सर हम सूचना व्यवहार का मॉडल भी कहते हैं, यह एक ऐसा ढांचा है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि लोग जो जानकारी कैसे खोजते हैं और उसका कैसे उपयोग करते हैं। यह मॉडल उपयोगकर्ता की सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूचना प्रणालियों के साथ कैसे बातचीत करता है इस पर केंद्रित है। इस मॉडल को 1981 ईस्वी में टी.डी. विल्सन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो यह आपका एपिसोडिक मतलब सूचना को कैसे खोजना है, कैसे उसको यूज करना है, उसके बारे में जानकारी ये देता है। काइनेटिक संप्रेषण यानी काइनेटिक कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है? काइनेटिक कम्युनिकेशन मतलब होता है आपके चेहरे के हाव भाव या नेत्र संचालन से यानी फेशियल एक्सप्रेशन से, आई मूवमेंट से क्या करना है, वो कम्युनिकेशन होता है, उसको बोलता है काइनेसिक्स ऑफ संप्रेस कम्युनिकेशन।
संचार के हेलिकल मॉडल के प्रवर्तक कौन थे? संचार के हेलिकल मॉडल के प्रवर्तक कौन थे? संचार के हेलिकल मॉडल के प्रवर्तक जो हैं कौन थे? फ्रैंक डांस है 1900 उन्होंने 1967 ईस्वी में इस मॉडल को प्रस्तावित किया था। और इस मॉडल को आप एक क्या बोलते हैं, हेलिकल की यानी सर्पिल की तरह दर्शाया गया था, इसलिए इसको हेलिकल मॉडल बोला जाता है। नेक्स्ट होता है, निम्नलिखित सूचनाओं की खोज करने वाले मॉडल को संबंधित सिद्धांतों के साथ मिलाएं और नीचे के उस कोड का सही उत्तर दें। यानी क्या करना है आपको, ये मैचिंग करना है, कौन सा किस मॉडल से क्या है आपका मिलान करना है। ये जो मॉडल दिए गए हैं आपका, विल्सन मॉडल, ड्रेविन मॉडल, डरबलिन मॉडल, कैथलो मॉडल और आपका मार्क लोनल मॉडल। ये आपका विल्सन मॉडल क्या है? सेंस मेकिंग अप्रोच। आपका डरबलिन मॉडल क्या बोलता है? ये बोलता है एसोसिएशन ऑफ फीलिंग्स थॉट एक्शंस। आपका कलथेव मॉडल क्या बोलता है? ये बोलते हैं कि टॉलरेट टू इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ सब प्रोसेस। और आपका मालनोन मॉडल क्या बोलता है? थ्री फोल्ड व्यू ऑन इंफॉर्मेशन सीकिंग कॉन्टेक्स्ट सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक संप्रेषण को डब्ल्यू लैंकास्टर द्वारा प्रतिपादित लक्षणों को पहचानना है। कौन सा इसमें जो है औपचारिक अनौपचारिक संप्रेषण का एक डब्ल्यू लैंकास्टर द्वारा प्रतिपादित लक्षण को पहचानना है इसमें से।